Assalamu alaikum. Hope you are doing fine. Today we are going to learn our next chapter. ये 10th में फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट्स और उसके साथ ही ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और उसके साथ ही कंबाइंड और सीरीज़ रेजिस्टेंस को भी पढ़ेंगे, और उसके साथ हम लास्ट पे इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपने अपनी 9th में पढ़ा होगा कि जो भी मैटर होता है इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ डेफिनेट मास। इसका एक डेफिनेट मास होता है, किसी भी मैटर का डेफिनेट मास होता है। ये मास जो है इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो मैटर है इसकी और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो है चार्ज। कोई भी मैटर, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, शर्त यह है कि वो मैटर हो। वो मैटर जो है उसमें दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, क्योंकि मैटर जो है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। जो भी एटम होता है इसमें दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो इसके न्यूक्लियस में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मैटर है इसमें दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जो ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं इनको प्रोटॉन्स कहते हैं, और जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो ये प्रोटॉन्स या ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी चार्ज बराबर होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। जो प्रोटॉन होते हैं उनकी चार्ज पॉजिटिव, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चार्ज नेगेटिव होती है, लेकिन दोनों की चार्ज बराबर होती है। जो ये चार्जेस होती हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक चार्जेस होती हैं, लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इनको हम लाइक चार्जेस कहेंगे। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है इसको हम अनलाइक चार्जेस कहेंगे। जो ये लाइक चार्जेस होती हैं दे रिपेल ईच अदर, ये इनको जब हम करीब लाते हैं तो ये दूर चले जाते हैं। जो ये अपोजिट चार्जेस होती हैं या अनलाइक चार्जेस होती हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो बातें समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। When a glass rod is rubbed with silk, it loses electrons and becomes positively charged, while as silk जो है that gains electrons and becomes negatively charged। गिलास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो गिलास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज अटेन करती है, और जो सिल्क होती है जिसके साथ हम उसको रब करते हैं वो नेगेटिव चार्ज अटेन करती है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, अगर हम एक कॉम्ब को जिसको हम अपने बालों के साथ रब करेंगे उसको इस पीस ऑफ पेपर के सामने ले जाएंगे तो आप देखते हैं ये इसको अट्रैक्ट करता है। ये पीस ऑफ पेपर जो है ये इसको अट्रैक्ट करता है, और ये कॉम्ब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और ये पीस ऑफ पेपर इसमें नेगेटिव चार्ज होती है। दैट इज़ वाई दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स दिस नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट चार्ज जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम एक कॉम्ब हमारे पास हल्का सा होगा
और दूसरा काम भी ले लेंगे, दोनों को हम अपने हेयर के साथ, अपने बालों के साथ अच्छी तरह रब करेंगे। तो इनको जब हम नज़दीक लाएंगे, इनको जब हम पास पास लाएंगे, तो ये दोनों काम जो है एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, जो दूसरा काम है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों जो है ये रिपेल करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है चार्जेस की। सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb. So it is denoted by letter C, and it is equal to the charge contained in 6.25 into 10 raised power 18 electrons. हमने इससे पहले पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -19 कूलम्स। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 रेज़्ड पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होती है दैट इज़ इक्वल टू 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज 6.25 इन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होती है, यानी इतनी तादाद में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उनकी चार्ज होती है दैट इज़ इक्वल टू 1 कूलम। तो हमने भी पढ़ा कि जो ये चार्जेस होती हैं दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर, वेदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो एक कूलम जो होता है इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 न्यूटन्स ऑन अनदर चार्ज which is placed at a distance of 1 meter from one another. So a charge which exerts a force of 9 into 10 raised power 9 newtons on another equal charge placed at a distance of 1 meter from it, it is equal to 1 coulomb. तो एक कूलम ऑफ चार्ज जो होती है इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 न्यूटन्स ऑन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो इस तरह ये आपको क्लियर हुआ कि चार्ज क्या होती हैं और ये एक दूसरे पे किस तरह फोर्स एक्सर्ट करती हैं, वेदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। जो सब्सटेंसेस है दीज कैन बी classified into conductors and insulators. जो कंडक्टर्स होते हैं these are the substances through which electric charges can pass easily. एक्चुअली जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेटल्स और एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स और आयोनाइज्ड गैसेस, इनको कंडक्टर्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। और जो इंसुलेटर्स होते हैं दीज आर सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच चार्जेस कैन नॉट पास। फॉर एग्जांपल गिलास या प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती बिकॉज जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू देयर एटम्स। और जो ये इंसुलेटर्स होते हैं इनको ड्राई इलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।